हेलो वेलकम बैक टू दोस्तों, आपका एजुकेशनल स्टार 4.4 में फिर से एक बार स्वागत है। आप लोगों ने पिछली बायोलॉजी के क्लास में प्रमुख शब्दावलियाँ या अध्ययन के बारे में आप लोगों ने जाना कि मतलब कि मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, रेशम के पालन को क्या कहा जाता है। इसी तरह से जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और आज हम बायोलॉजी के हैं सेकंड टॉपिक यानी एक टॉपिक मान लीजिए गुणसूत्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन लगभग आने की संभावना बनी रहती है। तो आइए आज हम गुणसूत्र को आगाज करते हैं। तो देखिए गुणसूत्र है। गुणसूत्र पहले फिगर में जानेंगे कि गुणसूत्र क्या है। हमारा गुणसूत्र जो लगभग एल की आकार की आकृति का बना होता है। किस आकृति की? एल की आकृति का लगभग बना होता है, जिसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहा जाता है और बीच वाला भाग को सेंट्रोमियर कहा जाता है और निचली भाग को क्या कहा जाता है? टेलोमर। और इसमें जो मध्य बीच में जो है जालीनुमा संरचना होती है, जिसे हम एरोन कहते हैं। हमेशा एक क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है एग्जाम में कि गुणसूत्र में जो जालीनुमा मतलब अंदर में जालिकानुमा जो रचना होती है उसे क्या कहा जाता है, उस भाग को क्या कहते हैं? गुणसूत्र के अंदर जालीनुमा भाग को एरन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरन। अब देखिए गुणसूत्र जो होता है यही कोशिका के अंदर होता है। किसके अंदर ये होता है? कोशिका के अंदर। कोशिका तो आप लोग इसी बेसिक चीज़ है उसको जानते हैं कि किसी भी मतलब क्या बोलते हैं, किसी भी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। किसी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं और उसी सेल के अंदर हमारा क्या होता है? ये गुणसूत्र था। यानी सेल के अंदर क्या हो गया? गुणसूत्र हो गया। किसके अंदर हो गया? सेल के अंदर गुणसूत्र। और इस गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। और यही डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन। और इसी डीएनए को, जीन को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता का आधार माना जाता है। जो हमारे पैतृक गुण में होता है वही उसके पौत्र में होता है, पुत्र में होता है। तो ये सब हमारे जीन पर निर्भर करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेल में कितना होता है? ऐसे तो पूरे मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 जानिए कि 23 जोड़ा कितना होता है? 23 जोड़ा। अब देखिए फीमेल में 44 प्लस इसमें XX होता है और मेल में कितना होता है? लास्ट जोड़ा जो होता है वो XY होता है और फीमेल में XX होता है। आज देखिए कुछ जीवों के क्रोमोसोम जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिख चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीवाणु जो है एक कोशिकीय जीव क्या है? जीवाणु है। इसलिए इसमें की गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 1। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन आएगा कि जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, तो याद रखिएगा ये क्या है? कोशिकीय जीव है, इसलिए गुणसूत्र की संख्या है। मटर में याद रखिएगा 14 यानी 14 कितना? 14। मटर में कितना हो गया? 14। प्याज में 16। मटर से 2 बढ़ा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? प्याज। और चौथा मक्का में 20। अब देखिए याद रखने के क्या है? जीवाणु 1, मटर 14, प्याज 16, मक्का 20। टमाटर में कितना हो गया? 24। इससे 4 बढ़ाइएगा, आपके कितना? फिर 2 बढ़ाएंगे। मेढक। टमाटर के बाद क्या हो गया? मेढक में 26। नींबू में 18, 36। नींबू आप 2 प्रकार के देखते होंगे, एक छोटा वाला होता है, एक बड़ा वाला होता है। नींबू कितना होता है? एक छोटा वाला होता है, एक बड़ा वाला होता है। छोटा वाला में पूछेगा गुणसूत्र तो 18, बड़ा वाला रहेगा तो उसका 2 डबल कर दीजिएगा 36। मानव में कितना हो गया? नींबू से 10 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया? 46। मानव में 46 और आलू में 48, चिंपांजी में 48, तंबाकू। इस तीनों को एक साथ याद रखिएगा। आलू, चिंपांजी, तंबाकू, इस तीनों में कितना होता है? 48 होता है। और टेरिडोफाइट्स इसमें 1600 होता है। अगर पूछेगा कि सबसे कम गुण मतलब सर्वाधिक न्यूनतम वाला, सबसे न्यूनतम वाला जो गुणसूत्र होगा वो किसमें होगा? जीवाणु में होगा। और सबसे अधिक पूछेगा तो टेरिडोफाइट की कितनी होगी? 1600, जो कि सर्वाधिक है, इससे ज़्यादा किसी का नहीं है। सबसे ज़्यादा 1600 टेरिडोफाइट और सबसे कम जीवाणु 1। अब सबसे ज़्यादा पूछे, ये 3 चीज़ को तो आप हमेशा याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा टेरिडोफाइट 1600 और सबसे कम जीवाणु 1 और उसके बाद मनुष्य का तो 46 याद नहीं रखिएगा। और क्या ये तीनों को देखिए, आलू चिंपांजी तंबाकू 48, ये तीनों तो याद हो गया। आलू चिंपांजी तंबाकू 48 हो गया। मटर में 14, उसमें प्याज 2 बढ़ा दीजिएगा 16, फिर 4 बढ़ाइएगा, मक्का का 20 हो जाएगा। 20 में फिर 4 बढ़ाइएगा, टमाटर हो गया 24 में, टमाटर में 2 बढ़ाइएगा 26 हो गया। किसका? मेढक का। उसके बाद नींबू को तो याद रखिएगा 18 दूनी 36, छोटका 18, बड़का 36 और मानव का 46। हमको लगता है कि लगभग आपको याद हो गया। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे छोटा
जीवाणु जिसका कि गुणसूत्र का संख्या 1। उसके बाद मटर 14, प्याज में 2 जोड़िएगा तो मटर में 2 जोड़िएगा तो प्याज हो जाएगा, यानी 14 2 16। 16 में फिर 4 जोड़िएगा 20 हो जाएगा। किसका? मक्का का। मक्का यानी मक्का समझ रहे हैं, भुट्टा जिसको खाते हैं आप लोग। अब उसमें क्या आ गया, मक्का में 20 जोड़ेंगे, मक्का में 20 हो गया, उसमें 4 जोड़ेंगे टमाटर में फिर 2 जोड़ेंगे मेढक। उसके बाद मेढक कितना हो गया? 26 हो गया। उसके बाद नींबू बार छोटा रहे बड़ा रहे, 18 दूनी 36, याद रखिएगा। फिर मानव कितना हो गया? 46। आलू, चिंपांजी और क्या हो गया? तंबाकू, तीनों का 48। टेरिडोफाइट 1600। आज हमको लगता है गुणसूत्र लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में हो चुका है। अब फिर अगला चैप्टर आएगा, अगला चैप्टर नहीं सॉरी टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो लाते रहेंगे इसी तरह। फिलहाल के लिए आज इतना ही। थैंक यू।